इस वक्त देश के कई न्यायालयों ने, खासकर हाई कोर्ट्स ने ये कह दिया है, और जाहिर है उन्होंने ये कहते हुए एक तरह से भारतीय समाज में जो विचार है, डोमिनेंट जो ओपिनियन है, उसको एक तरह से ही प्रतिबिंबित किया है कि ये ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन के सही वितरण न होने से जो मौतें हो रही हैं वो जनसंहार है। दोस्तों, ये बात मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स, समाजशास्त्री और अब न्यायालय भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस देश में जो इस वक्त मौतें हो रही हैं कोरोना के दूसरे चरण में या दूसरी वेव जिसे कहते हैं, ज़्यादा मौतें कोरोना के कारण नहीं हो रही हैं बल्कि ऑक्सीजन सही समय पर न मिलने से हो रही है। तो ये वायरस नहीं है जो लोगों को खत्म कर रहा है, ये वायरस से संक्रमित लोगों को बचाव के लिए जो सबसे जरूरी और आसान चीज है वो ऑक्सीजन, वो नहीं मिल रही है, इसलिए लोगों की मौतें हो रही हैं। अगर समय पर ऑक्सीजन मिल जाए तो लोग नहीं मरेंगे और कोरोना को फाइट कर लेंगे, उससे उबर जाएंगे, उससे जूझते हुए। ठीक है, मौतें होंगी कुछ, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर मौतें नहीं होंगी जिससे पूरी दुनिया हैरत में है, पूरी दुनिया जो है चकित है कि आखिर जिस मुल्क के सत्ताधारी दल ने बीते 21 फरवरी को कहा था कि वो कोरोना से उबार चुकी है अपने देश को, इसके लिए प्रधानमंत्री को सत्ताधारी पार्टी ने बधाई दी थी कि उन्होंने पूरे दुनिया के सामने ये मॉडल पेश कर दिया कि कोरोना को भारत कैसे हरा चुका है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया अब हैरत में है, चकित है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दुनिया भारत के मदद के लिए तैयार है, लेकिन क्या हमारी सरकार मदद ले रही है? कई देशों ने पेशकश की है कि वो हर तरह की मदद देने को तैयार है, यहां तक कि मेडिकल जो एक तरह से हस्तक्षेप यूं कहा जाए कि वो वहां पर अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स को भेज करके और कुछ विशेषज्ञ सलाह देने को भी तैयार हैं कुछ सरकारें। लेकिन अब तक हमारे देश ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और अद्यतन जानकारी, ताज़ा जानकारी हमारी यह है कि दुनिया भर से जो इस वक्त सहायता आ रही है, उपकरणों के रूप में या ऑक्सीजन के रूप में या दवाओं के रूप में या और सारे बचाव के बहुत साधनों के रूप में, उनमें बहुत सारी सामग्री अलग अलग एयरपोर्ट्स पर, वेयर हाउसेज में पड़ी हुई है, क्योंकि उसके लिए एक नियमावली, एग्जीक्यूशन का तौर तरीका सरकार के ऑफिसर तय नहीं कर पा रहे हैं। कमाल की बात है। कुछ एक जो बड़े अस्पताल हैं उनको डायरेक्ट कई जगह भेजा गया है, खासकर बड़े सरकारी अस्पतालों को, लेकिन जो छोटे मझोले शहर हैं, यहां तक कि जो बड़े शहर हैं, वहां भी छोटे मझोले अस्पतालों तक कि जो कोविड अस्पताल बने हैं, वहां भी ये मदद नहीं पहुंच पा रही है टाइम से। और एक दिलचस्प और बहुत ही चिंताजनक खबर जो इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक की है और जो आज उसके फ्रंट पेज पर है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो सिलेंडर बनता है, सिलेंडर बनने का जो सबसे बड़ा उत्पादन का इलाका है अपने देश में, ऑक्सीजन का नहीं, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर का, गैस के सिलेंडर का, वो गुजरात में है, गांधीधाम में। और देश भर में जितने सिलेंडर उत्पादित होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उसका 66% सिलेंडर जो है गुजरात से उत्पादित होता है। पता चला है कि 10 दिनों से उसका उत्पादन ही बंद है। 27 तारीख को इस आदेश में करेक्शन किया गया, फिर भी अभी तक प्रॉपरली उत्पादन शुरू नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस। वजह क्या? वजह यह है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बंद किया गया था ताकि मेडिसिन के पर्पज से जो ऑक्सीजन उत्पादित की जाती है उसका उत्पादन देश भर में बढ़ाया जा सके।
इसके नाम पर सिलेंडर ही उत्पादित होने बंद कर दिए गए गुजरात में। कमाल की बात है।